ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। आप में जो भी सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, हिलना डुलना होता है, हर परिणाम आपका आपके शरीर में ही होता है। इस परिणाम से जहाँ परिणाम होता है, ऐसे अपने विस्तार को पहचानिए। परिणाम से परिणामी को पहचानिए। अपने द्रव्य को, अपने क्षेत्र को, अपने विस्तार को। जीव वह का वह रहकर परिणमन करता है। वह का वह अर्थात उसका विस्तार तो वह का वही रहता है और परिणाम दूसरा दूसरा होता है। परिणाम का व्यय होकर नूतन परिणाम का उत्पाद होता है। एक ही समय में व्यय और उत्पाद दोनों हैं और उसी समय हमारा विस्तार भी है। ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक हमारी वस्तु है, उसको अनुभव से पहचानिए। सुख हमारा स्वरूप है तो सुख की स्थिति, सुख के परिणाम को ही मुख्य रखिए, क्योंकि हमको अपने सुख स्वभाव से सुख की कामना होती है। हम सुख जाते हैं तो सुख की स्थिति जहाँ होती है अपने विस्तार में, अपने शरीर में, तो अपने शरीर में बने रहिए। इंद्रिय ज्ञान से, कि राग द्वेष से, कि सुख दुख से, हिलने डुलने से अपने विस्तार को पहचानिए। कहाँ हमारा परिणाम होता है, वही हमारा आत्मा है, आत्मद्रव्य है, वही हमारा नित्य स्वरूप है। वही हमको ये मैं हूँ ऐसा एहसास भी होता है। मोक्ष मार्ग अपनी पहचान से शुरू होता है। अपने विस्तार से अपनी पहचान करिए तो अपने में जो परिणाम होता है उस परिणाम से अपनी पहचान करिए। मूर्त पदार्थों में स्पर्श रसगंध वर्ण है, हमारे में सुख दुख का परिणाम है, राग द्वेष का परिणाम है, इंद्रिय ज्ञान का परिणाम है। कुछ वैभाविक परिणाम है, कुछ स्वाभाविक परिणाम है। जो शरीर में आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, वह हमारा स्वाभाविक परिणाम है, बिना पर की अपेक्षा का है, हमारे मूल स्वरूप से है। उसको ही लक्ष्य में रखना है। सही के कई विभागों में कोई वेदना नहीं है, वह आराम की स्थिति है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप भी है। अपने विभिन्न विभागों में जो सुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। इस अनुभव में कोई इंद्रिय गोचर क्रिया नहीं है, एक गुप्त क्रिया है। इस प्रकार धर्म एक गुप्त क्रिया है। हम अपने ही परिणाम को अनुभव में ले सकते हैं, अपने विस्तार को अनुभव में ले सकते हैं।
लोक में धर्म इस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, सुप्रवृत्तियों के रूप में ही धर्म की प्रसिद्धि है। इसलिए सहज ही हम शुभ प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं और जो मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है उस रूप प्रवृत्ति नहीं करते हैं। यदि धर्म ही करना इष्ट है तो हमको स्वानुभव करना है। उसके लिए नेत्र बंद रखकर अपने शरीर में जो सुख की स्थिति है उसका हमने अनुभव करते रहना है। सिर से पैरों तक अपने विस्तार में ही रहना है। मन अभी चंचल होता है, वृत्ति चंचल होती है, तो उसको रोकने के लिए हमें अपने अंगों के नाम का विकल्प कर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाकर वहाँ सुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। और कदाचित वेदना भी है तो वह वेदना भी उस अनुभव से मिटती है, भले इसमें कुछ समय लगता हो, और दुख निवृत्ति का यही यथार्थ उपाय है। और इस क्रिया से हम उत्तम स्वास्थ्य को, सुख को प्राप्त करते हैं। सिर के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है, शुभ प्रवृत्तियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, अशुभ प्रवृत्तियां भी अनेक प्रकार की हो सकती है। और मोक्ष मार्ग जो स्वानुभव रूप है वह एक ही प्रकार का है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लेकर अपने परिणाम का अनुभव करना, और अनुभव सुख दुख का होता है। दुख तो कदाचित है, कर्मोदय से है, और वह स्थायी नहीं है, तो आराम की स्थिति आती है। उस आराम की सुख की स्थिति का हम अनुभव करते हैं तो वह सुख स्थायी होता है, हमको कर्म बंधन से मुक्त करता है, मूर्त शरीर से रहित करता है, अर्थात पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता। ललाट के भाग पर आइए। सब जीव मूल स्वरूप से एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा, कोई हीन, कोई अधिक नहीं होता है। सब जीवों की स्वरूप से समानता है। कर्म का संबंध ही अलग अलग प्रकार का होने से उनकी पर्याय में अंतर होता है। उस अंतर को गौण करके हमको जीव को अपने मूल स्वभाव से देखना है। कर्मोदय जन्य अपनी स्थिति को भी हम गौण करें और सहज स्वभाव से सुख होता है, उससे अपने आप को सुखी अनुभव करें। भ्रू मध्य पर आइए। शरीर में जो सुख है या दुख है वह कोई सूक्ष्म परिणाम नहीं है, सहज ही उसका हमको अनुभव होता है, इसलिए इसको हम स्थूल संज्ञा भी दे सकते हैं। इस प्रकार हमारा सुख दुख का परिणाम सहज गम्य है, उसका सहज ही हमको अनुभव होता है, उसके लिए कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। मूर्त की अपेक्षा भले इसको सूक्ष्म कहें, पर अनुभव की अपेक्षा सूक्ष्म नहीं है, अत्यंत स्पष्ट है। जितना सुख है उतना अनुभव में आता है, जितना दुख है उतना अनुभव में आता है, वह स्पष्ट रूप से ही अनुभव में आता है। इस अपेक्षा हमारे शारीरिक सुख दुख के परिणाम को स्थूल बना है। नेत्रों के भाग पर आइए। वेदना से घबराना नहीं है, क्योंकि वेदना का अनुभव हमको वेदना से मुक्त करता है, बशर्ते कि हम अन्य विकल्प नहीं करें, पराश्रय का विकल्प नहीं करें।
पराश्रय की इच्छा नहीं करें, पर का स्मरण नहीं करें, वेदना या सुख की स्थिति को केवल अनुभव में ले लें। सुख की स्थिति में भी हम कर्मों से मुक्त होते हैं और दुख की स्थिति का अनुभव करके भी हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। यद्यपि सुख के अनुभव में मोक्ष मार्ग पर चलना सुगम होता है, पर प्राय सुख की स्थिति में बाह्य प्रवृत्ति करना भी सुगम होने से जीव सुख की स्थिति में बाह्य प्रवृत्ति करने लगते हैं और वह सुख की स्थिति को हम खो देते हैं। फिर दुख की स्थिति आती है, हम रोग आदि से ग्रस्त हो जाते हैं, वेदना होती है और कभी असमय में भी आयु पूरी हो जाती है। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, उसके लिए अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगते रहना है। पर पदार्थों का भोग नहीं होता, बस भोग का भ्रम होता है। उस भ्रम ने ही सारे जीवों को बहिर्मुक्त रोका है। हमें उस भ्रम का निवारण करना है और वह निवारण अपने सन्मुख रहने से ही होता है। बायां नेत्र दायां नेत्र बाहर के वातावरण को लक्ष्य में नहीं लेना है, वह तो वास्तव में बेहोश दशा ही है। जहाँ अपना संवेदन नहीं है, वहाँ वास्तव में अपना होश नहीं होना, वही बेहोश होना है। इंद्रिय ज्ञान की अवस्था भले हमें सावचेत लगती हो, होश में लगती हो, पर वह सब वास्तव में अपने स्वरूप संवेदन की अपेक्षा बेहोशी की दशा है। स्वरूप का होश ही वास्तविक होश है। अन्य पदार्थों के होश में हम कर्मों से ही बनते हैं। बाह्य कान दायां कान हमको हमारी प्राप्ति अनुभव से ही होती है। कोई शास्त्र पाठ करने मात्र से या कोई बाह्य क्रिया करने मात्र से हमको हमारी अनुभूति नहीं होती है। बिना अनुभव के मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, हम सुखी नहीं हो सकते। नासिका बायां नथुना दायां नथुना। हर कोई जीव अपना ध्यान अपने अंगों पर ला सकता है, अपने अंगों की सुख दुख की स्थिति का स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार स्वयं को ध्यान का सुझाव देना अत्यंत सुगम है और इसमें हम सहजता से अपने सन्मुख होकर अपना अनुभव कर सकते हैं। जीवन को इसी प्रकार जीना है, अनुभव करें, भी अपने को अपने अंगों पर आने का सुझाव दें। अपने को सुझाव देना वह भाषित होने से निश्चय है। इससे हम धर्म में स्थित रहते हैं। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिलेंगे। हर दिन को हम मेडिटेशन डे बनाएं।
हम हर दिन को मेडिटेशन डे बनाएं, उसी में हमारा हित है। हर पल को मेडिटेशन मोमेंट ही बनाना है। ध्यान का क्षण बनाना है। इससे ही जीवन सुख से व्यतीत होता है, हम निरोग रहते हैं, नूतन कर्मों से नहीं बनते और पूर्वबद्ध कर्मों से छूटते हैं। इसमें किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। अपार शांति होती है। हमने यही स्वानुभव का काम करना है और अपार शांति को भोगते हुए रहना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। ध्यान एक महोत्सव है, पर्व है, जिसको हमने अपार शांति से मनाना है और ये पर की सहायता से रहित है, अत्यंत स्वाधीन है। तो यही स्वाधीनता का क्षण है, स्वाधीनता का दिन है, स्वाधीनता का मास है या वर्ष है। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु। मुख को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने ध्यान को मुख के भीतर रखिए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु सब स्वस्थ रहेंगे। कंठ, पूरा मुखमंडल, मुखमंडल पर अपना ध्यान रहे तो मुखमंडल स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है। वही मुखमंडल की सुंदरता है और इसके निमित्त से बाह्य मुखमंडल जो मूर्त है वह भी सुंदर रहता है, सुडौल रहता है। गर्दन, मूर्त शरीर की सुंदरता है और अमूर्त शरीर का सुखद होना है। और जब तक मूर्त शरीर का संबंध रहता है तब तक आप निर्बलता का अनुभव भी नहीं करते। आपकी समझ, आपकी स्मृति, आपका इंद्रिय ज्ञान सब कुछ स्वस्थ रहता है। इस प्रकार जीवन सुख से व्यतीत होता है और हम शीघ्र ही अविनाशी परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुनः ये अशुचि मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करते। इंद्रियां नहीं मिले उससे कोई दुख नहीं, मूर्त हाथ पैर नहीं मिले, वचन शक्ति नहीं मिले, उससे कोई दुख नहीं। हमारा सुख स्वभावी शरीर सुख का अनुभव अपने स्वभाव से ही हमको कराता है। इसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं होती, पर को जानना नहीं पड़ता है, पर के साथ कोई व्यवहार नहीं करना पड़ता है, कुछ बाह्य साधनों को संभालना भी नहीं पड़ता है।
अर्जित भी नहीं करना पड़ता है, भोगना भी नहीं होता है। पेट का भाग, पूरा धड़ भाग, कितने मूर्त अंग उपांग हमारे धड़ भाग में कार्यरत रहते हैं। वे कुशलता से कार्य करें, उसके लिए हमें अपने धड़ भाग से जुड़कर रहना है। हम किसी भी भाग से जुड़े, उसका फल अपने पूरे शरीर में आता है। अपना पूरा शरीर स्वस्थ होता है, सुखद होता है। बायां कंधा, दायां कंधा, पीठ का पूरा भाग, बायां भाग, दायां भाग, मध्य भाग, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। शब्द श्रवण तक तो कुछ सुख नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ही है। पर शब्द श्रवण कर जो ही हम अपने अपने शरीर के किसी भाग में आते हैं, तो हमको अपार शांति का अनुभव होता है। दाहिनी भुजा पर आइए। जिस किसी भाग में आते हैं, तो वहाँ जो भी आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है, वेदना है या नहीं है, उसका हमको तत्क्षण ही अनुभव होता है। और यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, यह अनुभव धर्म है। और यह धर्म इंद्रिय गोचर नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति रूप नहीं है, पराश्रय रूप नहीं है। दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा। कोई व्यक्ति मंदिर जाता हो, भगवान के दर्शन करता हो, अभिषेक करता हो, पूजन करता हो, उपवास करता हो, तीर्थ यात्रा को जाता हो, दान देता हो, स्वाध्याय कर रहा हो, तो हमको ऐसा लगता है कि यह धर्म कर रहा है। और जो वास्तविक धर्म है, अपने ही शरीर का एहसास करना, संवेदन करना, वह धर्म नाम ही नहीं पाता है। जब अन्य परिणामों को ही हम धर्म मान लेते हैं, तो वास्तविक धर्म धर्म नाम को नहीं पाता है। दाई भुजा पर आइए। दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, बायां पैर, सिर से पैरों तक अपना पूरा शरीर। हमने अपने शरीर को लक्ष्य में लिया,
वहाँ पर जो सुख दुख की स्थिति उसका हमको अनुभव हुआ, ये अनुभव हमारा मोक्ष मार्ग रहा। यही हमने वास्तव में धर्म का आचरण किया। इसी धर्म के आचरण के द्वारा हमने पुनर्जन्म से मुक्त होना है, पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना है, अपने सुख स्वभाव का अनुभव करते हुए सदा सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।